हेलो दोस्तों, जनवर समय आपका स्वागत है। मैं विलेश कुमार सिंह। ए भैया, आज लेके आ गए हैं बस आज के एग्जाम में जो प्रश्न आने वाला है वही 100% गारंटी है भैया। अगर यह नहीं आया तो मेरे वीडियो तो अनसब्सक्राइब सर जी, चैनल तो अनसब्सक्राइब कर देना। बस देख लो भैया, एकदम देखने की जरूरत है, तुम्हें याद होगा, आशा और पूरा विश्वास है। तो आज के लिए फर्स्ट प्रश्न भैया दिखाई दे रहा है। क्या जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी? मैंने जर्मनी तो एक तरने के लिए कौन कौन सी बधाई आया था भैया, जो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा। हाँ, एकदम यह प्रश्न आएगा ही। फर्स्ट इतिहास का फर्स्ट प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बधाई थी, जो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा। हाँ, एकदम बनाते आने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भैया, क्या नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैंने स्वराज पार्टी का स्थापन क्यों किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था भैया, इसे लिखने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है भैया, सामाजिक विभाजन की समस्या को हल करने में सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैंने सामाजिक विभाजन जिस के कारण समाज में बंटवारा हो रहा है, उस सब बंटवारा तो उस सब विभाजन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसे लिखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाँ सर जी, अब हम चलते हैं अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था से नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, एकदम यही आएगा, 100% गारंटी है। नहीं आया तो मेरा चैनल तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना। कह रहा है ना जी कि राजनीतिक दलों तो लोकतंत्र का प्रमाण क्यों कहा जाता है? राजनीतिक दल जो है उससे लोकतंत्र का प्रमाण क्यों कहा जाता है, आप लोग ऑलरेडी याद होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था माने मिला जुला सब। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषता क्या है, ऑलरेडी आप लोग तो पढ़ाया गया होगा। चलिए इसको बनाते आने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण की 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। नकारात्मक, सकारात्मक नहीं भैया, नकारात्मक प्रभाव बताना है। तो चलिए एकदम इजी प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, एकदम यही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो जानते हैं कि मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताइए। माने मृदा को कैसे बचाया जाए। मृदा संरक्षण मतलब मृदा तो कैसे बचाया जाए भैया, नो डाउट सीधे तर्क आया जाए, टीच आउट। एकदम बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, एकदम यही आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य तो लिखे। मैंने नदी घाटी परियोजना के बारे में आप लोग तो पढ़ाया गया होगा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। हाँ, आप चलते हैं हम आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से कौन कौन से प्रश्न आएगा, सिर्फ वही बताया जाएगा। चलिए, तटबंध का निर्माण क्यों किया जाता है? तटबंध माने तट बांधा क्यों जाता है भैया, इसके बारे में तो ये अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, भूस्खलन से बचाव के 2 उपाय बताइए। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही आइबे करेगा भैया। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, जो याद है उसे देख लीजिएगा, नहीं याद है तो उसे भी निरेख लीजिएगा भैया। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। रूसी क्रांति के प्रभाव क्या है, रूसी क्रांति के प्रभाव का विवेचना करना है भैया कि रूसी क्रांति में क्या हुआ था, क्या प्रभाव पड़ा था। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है भैया, क्या है, चलिए देखने की जरूरत है। कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना कीजिए। मैंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जब हुआ था उसमें गांधी जी क्या योगदान किए थे, इसी के बारे में लिखना है। अपने भाषा में लिख दीजिएगा, नंबर एकदम मिलेगा भैया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, चलिए देखने की जरूरत है। कह रहा है भैया कि भारत में किस तरह के शासन प्रणाली को अपनाया गया है, वर्णन कीजिए। मैंने भारत में किस तरह के शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसी का वर्णन करना है। चलिए 14 नंबर प्रश्न, हाँ एकदम से सिर्फ यही प्रश्न आएगा, नो डाउट सीधे तर्क आना होगा, टीच आउट। चलिए क्या है भैया प्रश्न, देखिए 14 नंबर प्रश्न है, भारत को मुद्रित करने में जन संघर्ष की भूमिका पर चर्चा कीजिए। मैंने भारत तो मुद्रित करने में जन संघर्ष की क्या भूमिका है भैया, इसी को तो लिखना है। इतना इजी प्रश्न तो क्या। चलिए 15 नंबर, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण लिखिए। मैंने बिहार आर्थिक स्थिति से काहे पिछड़ा हो गया, क्यों पिछड़ा है भैया। अब बिहार में रहते अगर बिहार के बारे में नहीं लिखोगे तो फिर क्या लिखोगे, इतना इजी प्रश्न पूछ दिया है मेरा भैया। चलिए इसे बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, भारत की नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताओं को विस्तार पूर्वक समझाइए। मैंने भारत की जो आर्थिक नीति है इसका प्रमुख विशेषता क्या है, इसमें क्या क्या आपको अच्छा लगा, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका
चर्चा करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न ऑलरेडी जो हाँ क्या कह रहा है 17 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों तो विस्तार से समझाइए। माने भारतीय कृषि में क्या क्या उत्पाद किया जाता है, कैसे कैसे उत्पाद होता है, इसके कारण का विवेचना करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एकदम 18 नंबर प्रश्न भैया। चलिए भारत में खनिज तेल के वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में खनिज तेल के वितरण का करना है, वर्णन करना है कि किस प्रकार खनिज और तेल का वितरण किया जाता है। बस आज के एग्जाम में 18 ही प्रश्न आएगा, यही 18 आएगा, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे बना के करके आना होगा, टीट आउट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे ऐसे ही परीक्षा में आने वाला सिर्फ प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।